हेलो दोस्तों, आज जो है कि हिस्ट्री का 16 महाजनपद के बारे में लेके आया हूँ और 16 महाजनपद को मैं चुटकियों में याद कराऊंगा कि कौन कौन सा महाजनपद कहाँ पे थे। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या थी। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 16 महाजनपद हुआ करते थे ना, वो 600 ईसा पूर्व में हुआ करते थे। और उस 600 ईसा पूर्व मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की घटना, यानी टोटल ये महाजनपद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके पहले की घटना थी। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व में था जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आ गए तो मगध की गद्दी पे बैठ गए। उसके बाद की कहानी जो है कि बाद में देखेंगे, बट अभी देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उसकी राजधानी क्या थी। चलिए देखते हैं। देखिए, 16 महाजनपद में पहला महाजनपद आता है काशी। और काशी आप सभी को पता ही है कि जो क्या है, आज वाराणसी कही जाती है। तो आपको बता दूं, पहले यानी 6वीं शताब्दी में यानी 600 ईसा पूर्व में जो काशी था, काशी का जो एक महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी है वो वाराणसी हुआ करती थी। तो ये आप लोगों को भली भांति याद है कि काशी क्या है, वाराणसी। यानी काशी एक महाजनपद हुआ करता था जिसका जो राजधानी जो है कि वाराणसी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आप तो पहले से जानते हो। चलिए आते हैं। देखिए, दूसरा कौशल। ठीक है, कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। आप ध्यान रखिएगा, यह है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। यानी आपको याद रखना है कि कौशल यानी किसी बस्ती में कुशल कुशल ही नागरिक रहते हैं, है कि नहीं। किसी बस्ती में कुशल कुशल ही नागरिक रहते हैं, यानी बस्ती में कुशल कुशल ही नागरिक रहते हैं, यानी कौशल। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, दूसरा अंग। अंग का है चंपा, जो कि चंपा कहाँ है, तो आज का भागलपुर यानी मुंगेर वाला एरिया है। ठीक है, तो अंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी चंपा। तो आप याद रखिएगा कि चंपा का अंग बहुत अच्छा है। किसका? चंपा का अंग बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं मगध। नेक्स्ट है मगध। मगध की जो राजधानी है वो है गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र। यानी मगध, ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा राजधानी वाला ये मगध ही हुआ करता था। यानी मगध की राजधानी समय समय पर हमेशा चेंज होती रही है, राजा जैसे आते हैं तो चेंज करते जाते हैं। ठीक है, तो मगध की जो है कि 3 राजधानी। और ये भी याद रखिएगा कि 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वो था मगध। सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या था? मगध। और ये कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो मगध की राजधानी होती थी गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र। आपको याद रखना है कि देखिए मगध, अब मगध है यानी मगध मतलब समझ रहे, गद्ध यानी गद्दा। ऐसे समझिए कि गद्दा मतलब गद्दे की बात करें। अब गद्दे के ऊपर से कौन गिर सकता है? तो राज, यानी राजा गद्दे के ऊपर से गिर सकता है या उसका पुत्र गिर सकता है, तो पाटलिपुत्र। राजा गद्दे के ऊपर से गिर सकता है या उसका पुत्र गिर सकता है, तो पाटलिपुत्र, राजगिरी, और गिर सकता है तो गिरिब्रज। कौन गिर सकता है गद्दे के ऊपर से? तो मगध। चलिए नेक्स्ट है वज्जी। अब अगर आप इस देखेंगे वज्जी, या इस वर्ड में लिखा है जीजी, है ना, जीजी, और यहाँ पे लिखा है साली। तो जीजी साली आपको पता ही है, जीजी और साली। तो यानी वज्जी और वैशाली। तो वैशाली कहाँ है? आज का बिहार यानी हाजीपुर वाले एरिया में। चलिए मल। अब देखिए, इस वर्ड को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा मल। मल समझते हैं, सबसे खराब वर्ड है ना मल। और यह है कुशीनगर। यानी मल, जैसे मल बोलेंगे तो सी बोलेंगे, सब छी छी बोलेंगे ना। मल छी छी यानी मल कुशीनगर, है ना। तो मल कुशीनगर, है ना। मल सी तो कुशी, है ना। सी तो कुशीनगर, तो मल कुशीनगर। चलिए आते हैं नेक्स्ट। चेदी। चेदी का है सुक्तिमती। चेदी का है सुक्तिमती। अब आप चेदी से देखिए, जब हम चेदी को ना, ध्यान रखिए कि छेदने की बात करें, नहीं छेदी, है ना, चेदी नहीं छेदी। आज छेदता कौन है? जिसकी मति मारी गई होती है, सुक्तिमती। तो याद रखिएगा चेदी का क्या है? सुक्तिमती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वत्स। नेक्स्ट आते हैं वत्स। वत्स क्या है? कौशाम्बी। अब देखिए वत्स कौन यूज करता है? आप देखे होंगे कि जो भी रामायण हो या महाभारत हो या राजा वगैरह हो, है ना, या भगवान के बारे में देखे होंगे, बोलते हैं ना कैसे हो वत्स। यानी वत्स का जो राजधानी है वो क्या है? कैसे यानी कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, कैसे यानी कौशाम्बी। ठीक है, ऊपर ध्यान रखना बस्ती था, बस्ती में कौशल लोग रहते थे। यानी आज कौशल विकास योजना चला है ना, उस तरह बस्ती में कौशल योजना वाले लोग रहते थे। लेकिन नीचे क्या कह रहा है?
कि वत्स, और वत्स पूछते थे कैसे हो वत्स, तो कौशाम्बी। तो एक महाजनपद है सूरसेन और इसकी जो राजधानी है वो है मथुरा। आपको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए सूर मतलब होता है ना बहरा, अगर किसी व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से थूर देंगे ना तो बहरा हो ही जाएगा, ठीक है। तो यानी सूरसेन, ठीक है, सूरसेन मथुरा, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कुरु। कुरु का है इंद्रप्रस्थ, जो कि आज का दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र है, वो है कुरु। कुरु आपको पता है कि कुरु जो है कि महाभारत के समय में हुआ करता था, कुरुक्षेत्र है ना, जो इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, जो कि दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र है आज का। तो आप याद रखिए भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो महाभारत हुआ था वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, जो कि इंद्रप्रस्थ है ना। तो भगवान कुरु के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इंद्रप्रस्थ याद रखिएगा। नेक्स्ट है पांचाल। तो पांचाल, पांचाल का जो दो राजधानी हुआ करता था, आपको बता दूं कि पंचाल महाजनपद का दो राजधानी हुआ करती थी। एक पंचाल का हुआ करता था उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, यानी पंचाल का जो दो महाजनपद बटा हुआ था वो था एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी पंचाल का जो राजधानी हुआ करता था अहि क्षेत्र, और दक्षिणी का हुआ करता था कामपिल्य। यानी आपको याद रखना है कि उत्तरी, देखिए उत्तर है ना, उत्तर अहि क्षेत्र, ठीक है, और दक्षिण कामपिल्य। मतलब उत्तर में कह रहे हैं कि उत्तर में ना अहिर है ना, उत्तर में अहिर है तो अहिर क्षेत्र, ठीक है, और नीचे क्या है, दक्षिण में क्या है, कामपिल्य, यानी कम पानी वाले हैं दक्षिण में। याद रखिएगा दक्षिण में, जैसे भारत के दक्षिण में क्या है, बहुत ज्यादा पानी है ना, तो ऐसे ही कामपिल्य है ना। तो उत्तर में क्या है, अहिर क्षेत्र, और नीचे क्या है, कामपिल्य। तो उत्तरी पंचाल अहिर क्षेत्र और दक्षिणी पंचाल कामपिल्य, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य का जो होता है वो है राजधानी है विराटनगर, और जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि मत्स्य यानी मछली, मछली का विराट रूप आप देखेंगे ना तो डर जाएंगे। मछली ध्यान रखिएगा, मछली, व्हेल मछली, शार्क, ऐसे तो क्या हो जाएगा, विराटनगर, यानी मत्स्य विराटनगर, ठीक है। विराटनगर कहाँ है तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं अस्मक। अस्मक, अस्मक की जो राजधानी हुआ करती थी वो होता था पोटली, जो कि महाराष्ट्र में है। अस्मक की राजधानी हुआ करती थी पोटली, जो कि महाराष्ट्र में है। आप देखे होंगे कि अस्मक, ध्यान सुनिए, अस्मक, और ये है पोटली। पोटली में देखते हैं ना भीख मांग के जो रखते हैं, भिक्षुक होते हैं, वो पोटली के अंदर क्या करते हैं, सामान रखते हैं, है ना, तो समेट लेते हैं, ध्यान रखें, समेट, अस्मक, अस्मक कर लेते हैं ना, तो अस्मक का पोटली। चलिए नेक्स्ट है गांधार। और गांधार आपको महाभारत से ही पता है कि गांधारी हुआ करती थी, ठीक है। तो गांधारी जो यानी गांधार, गांधार का जो राजधानी हुआ करता था वो होता था तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। तो आप याद रखिए गांधार का तक्षशिला। अब देखिए तक्षशिला, ये नाम देख के ही नहीं लग रहा है कि गंध दे रहा है ना, तक्षशिला है ना, तक्षशिला क्या करता है, गंध देता है, यानी गांधार का तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट है कम्बोज। कम्बोज का है राजपुर हाटक, यानी पाकिस्तान। कम्बोज जो हुआ करता था महाजनपद, उसका जो है कि राजपुर, हाटक और पाकिस्तान। अब कम्बोज, ध्यान सुनिए, कम्बोज मत याद रखिए, कम बोल, अगर कम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा जो राज है ना उस पर हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। तो कम्बोज यानी कम नहीं बोलोगे तो राज पे क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक। तो देखिए कम्बोज, राजपुर और हाटक, ठीक है, तो याद रखिएगा कम्बोज, राजपुर, हाटक यानी पाकिस्तान। चलिए अवंती। अवंती का है उज्जैन, महिष्मती। देखिए अवंती, अवंती आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, चलिए लिख देता हूँ, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अवंती, उज्जैन, महिष्मती। देखिए अवंती, नाम में लिखा है अवंती, ये किसी महिला का नाम है, तो महिला देखिए महिष्मती, ठीक है। अवंती, अवंती कहाँ है, अवंती की जो राजधानी हुआ करती थी वो उज्जैन और महिष्मती, जो कि मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, जो महिष्मती महिला का नाम है, अवंती भी क्या है, महिला का नाम है, और उज्जैन, उज्जैन आपको आज की डेट में उज्जैन आपको सबको पता है कि उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है ना, तो ये आपको पता है। तो अवंती का क्या हो जाएगा, उज्जैन, महिष्मती, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आपको ये टोटल जो है कि मैंने 16 महाजनपद जो है कि बहुत ही बेसिक से याद कराने की कोशिश किया था ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपके कभी एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चंस गलत ना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, और ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।